दोस्तों, ये बात है 11 मार्च 2003 की रात की, जब गांव का एक तांत्रिक शमशान जाता है और वहां के डोम से आत्मा का सौदा करता है। फिर तांत्रिक उस आत्मा के साथ वो जो चीज करता है, उसे जानकर आप चौंक जाएंगे। हर गांव की एक देवी होती है, लेकिन कुछ गांव ऐसे होते हैं जहां देवी नहीं, सौदागर बसते हैं। सौदा आत्मा का, और कीमत एक कन्या। एक गांव जो नक्शों से मिटा दिया गया, एक मंदिर जिसके दरवाजे सिर्फ अमावस्या को खुलते हैं, और एक मूर्ति जो हर अमावस्या को सांस लेती है। ये कहानी है विरामपुर की, जहां मां के रूप में एक देवी नहीं, एक भूखी छाया बसती है, और जिसने उसे एक बार जगा दिया, वो खुद अमावस्या की कन्या बन गया। हर कहानी की एक शुरुआत होती है, पर कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनकी शुरुआत कोई नहीं जानता, और शायद अंत भी नहीं। ये कहानी है विरामपुर की, एक ऐसा गांव जिसे सरकारी नक्शों से मिटा दिया गया था, लेकिन वह अब भी जिंदा था, देवी के नाम पर। देवी जिसकी मूर्ति हर अमावस्या को सांस लेती है। विरामपुर एक धुंध में डूबा गांव, जहां न कोई रास्ता आता है, न कोई रास्ता निकलता है। चारों ओर ऊंचे साल और सागौन के पेड़, और बीचों बीच एक टूटा फूटा शिव मंदिर। लेकिन मंदिर का नाम शिव पर नहीं, एक गुप्त देवी पर रखा गया था, मूक देवी। हर अमावस्या को इस मंदिर के दरवाजे खुलते और गांव की एक कन्या गायब हो जाती। कहा जाता है ये देवी बोलती नहीं, पर सुनती सब कुछ है, और जिसे एक बार सुन लिया, वो फिर कभी नहीं बोलता। हमने जब पहली बार उस मूर्ति की आंखें हिलती देखी तो हमें लगा ये कोई भ्रम है, लेकिन फिर जिस कन्या को मंदिर में चढ़ाया गया, उसके जाने के बाद अगली फसल सोने की तरह चमकी। तब से हर अमावस्या को एक कन्या देवी को चढ़ाई जाती है, और गांव में समृद्धि आती है। ये देवी मां नहीं, सौदेबाज है। अन्वेषा एक युवा पत्रकार जो लापता गांवों पर रिसर्च कर रही है। उसे विरामपुर का नाम एक पुराने रजिस्ट्री दस्तावेज में दिखता है, दर्ज नहीं बल्कि काटा हुआ। उसकी जिज्ञासा उसे खींच लाती है जंगल के भीतर उस गांव तक। ये गांव तो नक्शे में ही नहीं है, उसने बुदबुदाया। तो फिर ये जिंदा कैसे है? गांव पहुंचते ही उसे कुछ बातें अजीब लगती हैं। लोग खामोश हैं, कोई बच्चा नहीं दिखता, और हर दरवाजे पर काले झंडे बंधे हैं। लेकिन सबसे अजीब बात, हर औरत की नजरें जमीन पर टिकी हैं, जैसे किसी डर के साए में हो। गांव के मुखिया पूरन ठाकुर ने अन्वेषा को एक रात रुकने की इजाजत दी, लेकिन एक चेतावनी के साथ, कल अमावस्या है, मंदिर के पास मत जाना। उस रात अन्वेषा सो नहीं सकी। आधी रात के वक्त मंदिर की घंटियां बज उठी। उसने खिड़की से देखा, 4 लोग एक युवती को उठाकर मंदिर की ओर ले जा रहे थे। वो चुप थी, शांत, जैसे उसे सिखाया गया हो कि रोना नहीं। अन्वेषा कैमरा लेकर पीछा करने निकलती है। मंदिर के पास पहुंचते ही एक अजीब सी सड़ांध उसे घेरे लेती है, जैसे कई वर्षों से किसी चीज को जिंदा गाड़ा गया हो। वो छिपकर अंदर देखती है, एक विशाल मूर्ति जिसकी आंखें बंद हैं, पर मूर्ति के पास रखी दीपशिखा की लौ अपने आप हिल रही है, जैसे कोई सांस ले रहा हो। 4 लोग युवती को मूर्ति के सामने रखते हैं और मंत्र पढ़ते हुए एक लोहे का छुरा निकालते हैं। अन्वेषा चीख उठती है, रुको! पर जैसे ही उसकी आवाज मंदिर के भीतर गूंजती है, मूर्ति की आंखें खुल जाती हैं। लेकिन वो सिर्फ पत्थर की आंखें नहीं थीं, उनमें नमी थी। अगले पल बिजली चमकती है, जमीन कांपती है, और सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। सुबह गांव में हड़कंप मच गया। वो कन्या गायब थी। चारों पुरोहित अचेत पड़े थे, और मंदिर का प्रवेश द्वार फिर से बंद। पर अन्वेषा को एक और चीज मिली, अपनी जेब में एक पुराना पत्र जो वहां किसी ने रखा था। अब गांव वाले अन्वेषा को घूरने लगे, जैसे वो अब इंसान नहीं रही। पूरन ठाकुर ने कहा, तुमने मूर्ति को जगा दिया, अब देवी तुम्हारी मां बन गई है। उस रात अन्वेषा को सपने में वही मूर्ति दिखती है, लेकिन उसमें अब सिर्फ पत्थर नहीं, एक चेहरा है, उसका अपना चेहरा। वो चीख कर उठती है, लेकिन कोई आवाज नहीं निकलती। उसकी आवाज जा चुकी थी। अब अन्वेषा वही करती है जो गांव की हर पिछली कन्या करती रही थी। हर अमावस्या को मंदिर जाती है और देवी के लिए एक और युवती लाने की तैयारी करती है। अब वो खुद अमावस्या की कन्या बन चुकी है, और जो भी इस देवी के रहस्य को जगाएगा, वो भी वही बन जाएगा। मृत्यु नहीं है यहाँ है एक श्राप जो पीढ़ियों से कन्याओं के रूप में जन्म लेता है, और जब तक कोई देवी से सौदा करता रहेगा, ये श्राप जीवित रहेगा। कुछ कहानियां डराती नहीं, वो भीतर कुछ छोड़ जाती है। एक सवाल, एक छाया, और कभी न मिटने वाली सिसकी।
अमावस्या की कन्या सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस लालच की गूंज है जो पीढ़ियों तक इंसान को देवी के नाम पर सौदेबाजी करने को मजबूर करती रही। अगर आपको ये कहानी अलग लगी, कुछ नया महसूस हुआ, तो इस रहस्य को और लोगों तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और उस एक दोस्त को जरूर भेजिए जो अब भी मानता है कि श्राप सिर्फ किताबों में होते हैं।